सोच है कि हमारे गांव का आज तक 78 साल आज़ादी हो गया। आज़ादी के बाद जो है कि हमारे समाज के, खास करके मगध के धरती में बेलदार समाज को, भील समाज को कोई राजनेता ऊपरी वाला जो है देखा नहीं। मैं आज तक न समझ पा रहा है ये समाज का आबादी इतना बढ़िया है और इसको टिकट देना चाहिए। तो 78 साल जब हो गया है तो हम लोग को अब लगा कि भाई ये लोग राजनीति में हमारे समाज के साथ ठग रहा है। तो अब हमारे समाज को मैं गांव-गांव जाकर एक एक गोलबंद करके मैं अपना वोट अपने तरफ ही करवाऊंगा। समाज के लोग का चुनाव जिताएंगे और इस सरकार को इस बार दिखा देंगे कि भाई बेलदार दीन दुनिया निषाद समाज में बहुत बड़ी। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल पीछे। तो देखिए, मैं अभी जहानाबाद के मंगलम उत्सव मैरिज हॉल में हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंद बेलदार का जो है कि बैठक चल रहा है। ऐसे में उसी विधानसभा से भावी प्रत्याशी जो हैं कि अजय बिंद भी हैं, डॉक्टर अजय बिंद हैं और देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि लोग अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से आज आप जहानाबाद ये जो है कि अपने समाज का आप बैठक बुलाए हैं और कहीं न कहीं जो है कि आपके समाज जो है कि आपको नेता मान लिए हैं और इस बार जो है कि घोसी विधानसभा से, जैसा मैं सुन रहा था, उससे जो है कि आपको भावी उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं। तो इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? किन मुद्दों के जरिए जो है कि आप जनता से वोट मांगेंगे और कैसे अपने समाज को जो है कि अव्वल करेंगे? मैं डॉक्टर अजय कुमार बिंद, खास करके बिहार वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ दशहरा के पर्व में। साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ना मेरा कोई ऐसा जरूरी मकसद नहीं है। हम जहानाबाद से भी लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तय हम लोग इसीलिए घूम घूम कर कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जहाँ से इच्छा चाहेंगे वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा, तो चुनाव लड़ूंगा जरूर। दूसरी मकसद है कि हमारे समाज के लोग जो जहाँ हैं उनको मेरा सोच है कि भाई चुनाव चढ़ बढ़ के दल बल से लड़े। पहला मेरा उद्देश्य है कि चुनाव लड़ेंगे, उनका सहायता में मैं विशेष योगदान दूँ। साथ ही हमारी जो सोच है कि हमारे गांव का आज तक 78 साल आज़ादी हो गया। आज़ादी के बाद जो है कि हमारे समाज के, खास करके मगध के धरती में बेलदार समाज को, भील समाज को कोई राजनेता ऊपरी वाला जो है देखा नहीं। मैं आज तक न समझ पा रहा है ये समाज का आबादी इतना बढ़िया है और इसको टिकट देना चाहिए। तो 78 साल जब हो गया है तो हम लोग को अब लगा कि भाई ये लोग राजनीति में हमारे समाज के साथ ठग रहा है। तो अब हमारे समाज को मैं गांव-गांव जाकर एक एक गोलबंद करके मैं अपना वोट अपने तरफ ही करवाऊंगा। समाज के लोग का चुनाव जिताएंगे और इस सरकार को इस बार दिखा देंगे कि भाई बेलदार दीन दुनिया निषाद समाज में बहुत बड़ी ताकत अति पिछड़ा में है और अति पिछड़ा भी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि 20 साल हो गया है सरकार को, लेकिन अभी तक अति पिछड़ा दीन बेलदार दुनिया इन लोग का कोई महत्व नहीं दे रहा है। इस बार महत्व देने के लिए हम खास करके कमर कस के चले हैं कि आज तक जो राजनीतिक सोच है कि जो आज तक स्वास्थ्य मंत्री भी बिहार में नहीं किया है वो काम, क्योंकि हम स्वास्थ्य पेशे से ही जानकारी है कि भाई मेरा पाटलिपुत्र नर्सिंग होम मिली रोड में है, तो स्वास्थ्य में मेरा ज़्यादा जानकारी है। तो हम गांव-गांव के आए हैं जहानाबाद में एक टीम तैयार करने के लिए कि टीम गांव-गांव में घूमेगा और गांव के लोगों को सबसे पहले जान बचाने का मुहिम उठाएगा। इसलिए कि हर गांव में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक किसी को बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर है या बीपी लो हो गया, अचानक बेहोश हो गया, मालूम पड़ा कि अस्पताल ले जाते लाते दम तोड़ दिया। तो मैं गांव में सारे लोग को इस तरह संगठित करके निवेदन करूंगा कि दुर्गा पूजा, दिवाली में हम लोग लाखों रुपये बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उससे हम लोग का बस जब तक पूजा है उस समय तक खुशी मिलता है, उसके बाद सारा खुशी खत्म हो जाता है। तो हम लोग उसी तरह हम कहेंगे कि भाई गांव के लोग का अगर सहयोग मिला तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर गांव में ऑक्सीजन से लेके पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन, शुगर मशीन रहेगा कि लोग स्वास्थ्य पर बहुत जानकार होंगे और संगठित होंगे। संगठित भी हम इस तरह से करेंगे गांव-गांव जा करके कि लोग के लगेगा कि नहीं ये राजनीति का कोई तोड़ने वाला नहीं है। ये मेरा उद्देश्य है, खास करके मेरा अथक प्रयास है
लोग बार बार कह रहे हैं कि सब नेता हॉल में करते हैं प्रोग्राम, तो कहते हैं कि भाई पटना में करते हैं प्रोग्राम। तो हम भाई पहले तो कहीं भी शुरुआत होता है तो राजधानी से ही होता है, तो हम लोग राजधानी में कर चुका था, जहानाबाद में मेरा शुरू हो गया है। अब टीम तैयारी करके एक एक गांव को प्रेरित करेंगे कि इस विधानसभा में जो है कि वोट जो है एक तरफा, जहां भी जाएगा तो एक तरफा जाएगा। खास करके हमारे समाज के लोग हमको समझ रहे हैं कि गोलबंद करने में बहुत बड़ा भूमिका डॉक्टर अजय बिंद निभाएंगे। लेकिन इस बार जो है कि अजय बिंद किस दल के सिंबल पे आएंगे या फिर जो है कि अपने समाज के बलबूते पर निर्दलीय है? देखिए, दल के सिंबल जो है कि मैं तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का, तो मेरा तो दल है ही, लेकिन मेरा समाज से कोई घिरना नहीं है कि भाई वो कोई बड़े दल से भी आएंगे उनको मैं मदद करूंगा, उनको उस जगह पर, क्योंकि समाज बहुत भावुक है, ये समाज के साथ बहुत मैंने सदियों से धोखा दे रहा है, तो मैं वहाँ कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। लेकिन खास करके जहाँ हमारे समाज के लोग वंचित हैं उनको आगे उठाने का मेरा बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। आप कह रहे हैं जहानाबाद या घोसी विधानसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर जहानाबाद और घोसी विधानसभा से अगर आपके समाज के कोई उम्मीदवार आते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी आप चुनाव लड़िएगा या उनको समर्थन? नहीं, अगर मेरे समाज का उम्मीदवार, उनको हम देखेंगे ना भाई कि लड़ने लायक है, उनके पास 100, 200, 400 लोग हैं, जनता ही प्रेरित है। बहुत लोग ऐसे हैं राजनीतिक में कि भाई बिना मतलब के भी खड़ा हो जाते हैं, तो उसके साथ में अन्याय नहीं ना हुआ। तो राजनीतिक में उनको देखेंगे नहीं, दृष्टिकोण सही में लड़ने लायक है, योग्यता है, तो योग्यता है तो मैं उसको साथ देकर लड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा अपना पद नहीं लड़ूंगा। अब बहुत लोग को कोई सिखा दिया कि भाई चलिए नॉमिनेशन करा लीजिएगा तो काम चलेगा, तो ऐसे राजनीतिक जो है कि हमारे साथ 20 जो 78 साल से आते हो आजादी के बाद से जो हो रहा है उसको दूर कर दूंगा। लड़ने लायक रहेंगे तो मैं उनको और मदद करूंगा, जहां तक बनेगा तो मेरे पास से जो भी धन बल का भी जरूरत पड़ेगा वो मैं प्रयास करूंगा, जो हमसे सहयोग हो पाएगा। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अजय बिंद हुआ और ऐसे रहने वाला मैं घोसी विधानसभा का हूँ और जहानाबाद जिला का। क्या कुछ कहिएगा, इस बार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आप लोग जो है कि अपने समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं, आखिरकार ये जागरूकता इस चुनाव में कैसे काम आए? जागरूकता के लिए तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास में लगे हैं कि समाज एक सर्वोपरि होता है। हम लोग का जो चुनाव का माध्यम जैसे ही निकलता है, वोट काउंटिंग होता है और ओकर बाद फिर हमने के कुछ न होता है, कहीं घटना घट जाता है, कोई कोशिशिया भी नहीं जाता है। इसलिए हम लोग अभी ताकत से ही निर्णय लिए हैं कि एक एक वोट चाहे कहीं के भी अपना समाज खाड़ होवे, अति पिछड़ा में कोई होवे, उसको ताकत से हम लोग अभी एहसास दिलाने का काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जीतने का काम करेंगे, यही मेरा निर्णय। सरकार कहती है कि हम पिछड़ों और वंचितों के लिए ही काम करते हैं और आपको कह रहे हैं कि सरकार का कोई हम लोगों पे ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो नहीं है, हमारा का नाम है कि अगर 40 गो जिला है तो 40 जिला में हम लोग के अति पिछड़ा के दीजिए एक गो सीट, कोई के दीजिए, कोई जात के दीजिए, अति पिछड़ा में रहे, हम साथ हैं। आपका परिचय क्या? मेरा नाम हुआ उमेश प्रसाद बिंद, जहानाबाद मेरा मकान है। हम आज भी बात को रखते हैं। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आप अपने समाज के लोगों को एकत्रित किए हैं, आखिरकार ये एकत्रित किस लिए किए हैं और अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव में? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मैं वृंदा बिंद, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज आज आजादी के
79 बरस बीत गए, लेकिन हमारा समाज वंचित है। आज जहाँ के तहाँ गरीब है, ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रही है। हमारा समाज दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, शिक्षा से वंचित है, राजनीतिक लाभ से वंचित है, कहीं न कहीं वो सताया जा रहा है। हमारा समाज बंगाल में आज एससी का दर्जा प्राप्त है, उत्तर प्रदेश में हम 11 राज्यों में एससी में है, तो हमको बिहार में क्यों एससी का दर्जा नहीं दी जा रही है? ये सवाल मैं भारतीय सरकार से और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री से करना चाहता हूँ कि हमारा 11 राज्य में हम एससी में है, हम हमारी जाति, तो हमको यहाँ बिहार में क्यों नहीं दर्जा दी जा रही है? इसके लिए हम इस बार समाज को जागृति कर रहे हैं, सब लोग को बता रहे हैं कि पहले हम अपना हक लें। सबसे पहले कि हमारा जाति को गोलबंद कर करके हम ऐसे मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग इस बार वोट करेंगे। मनुवाद इतना हावी हो चुका है कि देख रहे हैं भारत में उथल पुथल है। हम लोग को शिक्षा से लेकर सारी अधिकार को बेचा जा रहा, सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा कि हम लोग कहाँ नौकरी चाकरी करने जाएंगे, रोजगार है कहाँ? तो इन सब सारे मुद्दों को हम लोग गांव गांव जाकर के समझा रहे हैं। हम इस बार बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग इस बार फाइट करेंगे। हम और समाज के लिए हम मांग करते हैं कि सरकार, अभी भी वक्त है, सरकार हम लोग को एससी के यहाँ दर्जा दे, चूंकि हम लोग ऑलरेडी 11 राज्यों में एससी में है। इसीलिए मैं अपने सरकार से मांग करता हूँ। क्या है? जी, मेरा नाम वृंदा बिंद हुआ, मैं पटना में रहता हूँ और बेलदार बिंद विकास सेवा संस्थान चलाता हूँ। क्या कुछ कहिएगा? बिहार में ऐसे चुनाव है, अब चुनाव की तारीखें काफी करीब है, और ऐसे में आप लोग अपने समाज को एकत्रित करके क्या मैसेज और संदेश देना चाहते हैं? मैं हरिशंकर प्रसाद सिन्हा, आप सभी मीडिया वालों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आप समय देकर आए यहाँ। मैं अपने समाज को हर गांव में जा जाकर यही समझाता हूं कि आप लोग जागृत हो। बहुत पीछे हमारे समाज हैं, बिंद बेलदार मोनिया ये सब पीछे हैं। उन लोगों को मैं जाकर कहते हैं कि जो भी अति पिछड़ा का जो भी उम्मीदवार है उनको वोट दीजिए आप लोग, तभी आप लोगों का कल्याण होगा, अति पिछड़ा का कल्याण होगा। विधानसभा में टोटल सीट 243 सीट है, लेकिन अति पिछड़ा का सीट कितना घोषित किया जाता है? उस हिसाब से होना चाहिए था, 70 के आसपास होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं देते हैं। इसका भी मैं मांग कर रहा हूं कि विधानसभा जितना सीट है उस आधार पर अति पिछड़ा को सीट मिलना चाहिए। अपने समाज को क्या मैसेज दीजिएगा इस बिहार विधानसभा चुनाव में? जी नमस्कार। सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को मैं दशहरा की शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। मेरा नाम संजीत कुमार चौहान है, मैं पटना में रहता हूं और बिंद बेलदार समाज का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं समाज को यह संदेश देना चाहता हूं, कहीं भी एकजुटता के साथ रहें, शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करते रहें, क्योंकि ये समाज आजादी के बाद तक आज भी कहीं भी हाशिए पे है और ये हाशिए के अंतिम पैदान पे समाज है। इसको सत्ता में भागीदारी लाना ही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, ये हमारा उद्देश्य है। गांव गांव में जाकर हम लोग अपनी टीम के साथ, अपने संगठन के साथ ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं और चलाता रहेंगे। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंद जी का स्वास्थ्य पर, तो स्वास्थ्य और शिक्षा भारत की मूल रीढ़ होती है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस पर बहुत कस के हम लोग दशहरा बाद या पर्व के बाद हम लोग पहल करेंगे और गांव गांव में ऑक्सीजन और किताब सीट बांटने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोग का मीटिंग होता है, जब आप ही का समाज कार्यकर्ता को रोकते हैं गणेश बिंद, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत है। बहुत सारे दल होते हैं, दल में सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचारधारा होते हैं। हर कोई सत्ता में चाहते हैं कि मैं आगे चढ़ूं, हर कोई चाहता है कि किसके पीठ पे मैं चढ़ के आगे बढ़ जाऊं। हमारा कोई उनसे विरोधाभास नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं सबको चाहूंगा कि समाज हमारा आगे बढ़े, इसलिए हम लोग सबको शुभकामनाएं देते हैं, समाज मेरा आगे बढ़े। बस इस चुनाव में बिंद बेलदार और नोनिया समाज किस दल को वोट करेगा? एनडीए गठबंधन या फिर महागठबंधन या फिर कोई अपना
जाति के लोगों को? देखिए, आने वाले समय बताएगा, जहां भी हमारे प्रत्याशी खड़ा रहेंगे वहां पर हम लोग वोट देने का काम करेंगे। ना हम लोग एनडीए के साथ हैं और ना हम लोग यूपीए के साथ हैं। हम लोग अपने समाज के साथ हैं और हम लोग अपने समाज को एकजुटता करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। एक मिनट वहाँ पर आज आप लोग अपने समाज को एकत्रित किए हैं, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है, आखिरकार अपने समाज को एकत्रित करने का क्या कुछ मकसद है इस चुनाव में? नमस्कार, मैं मतेंद्र बिंद हूँ, जहानाबाद से के वासी हूँ। बिन बेलदार हम लोग सब एक संगठित हैं, कोई के कहने से हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। इस विधानसभा में हम लोग सब एकत्रित हैं, एकजुट हैं। कोई कहता है कि गणेश बिंद अलग है, मुकेश सहनी अलग है, अजय जी अलग है, हम लोग अलग नहीं है, सब एक हैं, एक मंच पर है। आज हाँ कहेंगे तो हाँ कहेंगे, कल कहेंगे कि नहीं तो नहीं, जो भी है जो कहेगा समाज वही हम लोग करेंगे। आगे आओ, इस विधानसभा चुनाव में चाहे तेजस्वी जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या नीतीश जी हो, अगर हम लोग का बिन समाज का हक अधिकार नहीं देते हैं तो इस विधानसभा में हम लोग उनको परिणाम अच्छी तरह से देंगे। और हम लोग को जो अच्छा होगा, समाज जो अच्छा कहेगा उसी बिंदु पर हम लोग पैर रखेंगे और एक हैं, एक संगठित रहेंगे और एक ही रहेंगे, जो कहेंगे वही हम लोग कहेंगे, समाज एक है। अभी आपने मुकेश सहनी का नाम लिया और ऐसे में आप कह रहे हैं कि बिन बेलदार, नोनिया और सहनी समाज एक है, लेकिन सहनी समाज में ही तीन पार्टियां बनी हुई है। जीआईपी की बात कर ले, वीवीआईपी की बात कर ले या फिर आरजेपी की बात कर ले, तो आप कैसे कह रहे हैं कि एक ही साथ संगठित जब तीन पार्टियां बनी हुई है बिहार में? ठीक है, विकासशील इंसान पार्टी है, सो अधिकार के लिए सबसे पहले युवा से ही लड़ रहे हैं कि हम लोग को चाहे बिंद हो, नोनिया हो, निषाद हो, चाहे हो दियर हो, लेकिन हद अधिकार के लिए, समाज के लिए वो लड़ाई पक्का लड़ रहे हैं। जो हक अधिकार के लिए कहते हैं कि एससी और एसटी का जर्दा हम लोग का दीजिए, उसके साथ हम लोग प्राण देने के लिए है। उसका वादा हम भी रखते हैं कि अगर एससी एसटी का दर्जा हम लोग का देते हैं, अदर स्टेट में हम लोग का एससी का दर्जा मिला है, उसका दर्जा बिहार में भी मिलेगा, तो उसके चलते हम लोग खून देने के लिए तैयार हैं, प्राण देने के लिए तैयार हैं। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम है मतेंद्र बिंद, जहानाबाद जिला के रहने वाला हूँ, घर है जोगा बिहार। तो आप लोगों ने सुना किस तरीके से जो है कि डॉक्टर अजय बिंद जो है कि अपने समाज के लोगों को एकत्रित किए हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं। उन्होंने बेबाकी से अपने बातों को रखा है कि चाहे मैं जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ूं या फिर घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ूं, लेकिन चुनाव तो लड़ूंगा ही। यानी कि पूरे तौर पे कमर कस लिए हैं और वो लगातार जो है कि अपने समाज को कैसे, आखिरकार किन मुद्दों के साथ जो है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, उन्होंने साफ तौर पे बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।